गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे में आ जाइए। प्रश्न नंबर दूसरे तक मैंने कल आपको बता दिया था, प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर तीसरे में। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिए प्रश्न तीसरा, के किस मान के लिए निम्न के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस का 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। इसमें के का मान बताना है। बताना है के किस मान के लिए ये दो रेखाएं क्या है, समपाती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी तुलना करिए, इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना कर लीजिए। तुलना कैसे करेंगे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इससे क्या करना है, तुलना करना। a1 का मान कितना आ गया, a1 बराबर 3 आ गया। a1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, b1 का मान कितना आ जाएगा, b1 बराबर माइनस का 1, c1 बराबर 8। ठीक, a1 b1 c1 के मान आ गए। अब इसी तरह से समीकरण जो दूसरा है इसकी भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण दूसरा क्या है, 6x माइनस के वाई बराबर माइनस का 16। ठीक, a2x प्लस b2y। ठीक, और इसको क्या कर लेते हैं, एक मिनट, इसको चलिए देखिए, इसको क्या करेंगे, इस 16 को इस साइड ले आएंगे और ये प्लस का आ जाएगा बराबर उस तरफ 0। ठीक है, फिर इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 से इस समीकरण की क्या करना है, तुलना करेंगे। ठीक है, तो a2 की जगह पर क्या है, 6। a2 का मान आ गया 6, b2 का मान आ गया माइनस का k और c का मान आ गया प्लस का 16। ठीक, तो यहाँ पर मान आ गया a2 b2 c2, ये c2 का मान है। ठीक है, यहाँ पर c2 आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या था, a1 का मान 3 था, b1 का मान कितना था, माइनस का वन, c1 का मान कितना था, 8 था। ठीक, इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान हमने निकाल लिए।
चलिए अब इसको क्या करेंगे कि उस समीकरण में रखते हैं। चलिए अब इसका मान जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान इस समीकरण में रख देना। तो A1 का मान कितना है? A1 का मान है A1 का मान कितना है 3 बटे A2 का मान कितना है 6 बराबर B1 का मान कितना है माइनस का 1 बटे B2 का मान कितना है माइनस का 1 बराबर C1 का मान कितना है 8 बटे C2 का मान कितना है 16। ठीक, और इसको देखो काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको काटेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2 बराबर माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा 1/के बराबर 1/2। ठीक, अब देखो इसको इसको ले लो चाहे इसको और इसको ले लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिए ले रहे हैं 1/2 और 1/के। तो के कैसे गुणा करेंगे इसमें, तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 2। ठीक, के का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि के किस मान के लिए समीकरण, ये जो समीकरण दिए समपाती होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो क्या है, समपाती होने की कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या है, समपाती हैं, इसलिए क्या होगा, इनको तीनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, बराबर कर देंगे, और जब बराबर कर देंगे फिर इसमें मान पुटअप कर देंगे, ये दो ले लेंगे। ठीक, इन दोनों को हल कर देंगे तो के का मान आ जाएगा, चाहे आप इन दोनों को हल कर दीजिए तो के का मान आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से के का मान आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथा क्या है, समीकरण y बराबर 1 और y बराबर -2 युग्म का हल होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या बनाना, हल बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है एक हल है, दूसरे में दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ खींच रहा हूँ, ये एक्स अक्ष हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्स डैश अक्ष, ये वाई है और ये वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर देखा जाए तो एक हो जाएगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर हमने एक बना दिया। ठीक, ये हो गया दूसरा। ठीक, और ये तीसरा। ठीक है, इसी तरीके से वाई अक्ष में बनाइए, वाई अक्ष में यहाँ पर प्लस की 1 प्लस की 2 यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस 1 है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बन जाएगी संख्याएं। चलिए मैंने यहाँ पर दोबारा चित्र को बना लिया है। ठीक है,
तो ये एक्स वाई बराबर एक, वाई बराबर एक लाइन कहाँ पर आ जाएगी, वाई बराबर एक, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा ये, यहाँ पर वाई बराबर एक लाइन जो बनेगी यहाँ पर बनेगी ऐसे सी। ठीक, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, लाइन हो जाएगी वाई बराबर एक। ठीक, ये लाइन हो गई। अब यहाँ पर बनाना है वाई बराबर -2, तो वाई बराबर -2 क्या होगी, यहाँ पर ऐसे सीधे आएगी ये कौन सी लाइन हो गई, जो हो गई वाई बराबर -2। ठीक है, ये वाई बराबर एक है और ये वाई बराबर -2। तो इनमें बताना था कि बताइए इनमें हल आएगा कि नहीं, इनमें कोई हल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। ठीक है, और इन समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है नहीं। ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती तो कोई भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न है, एक अद्वितीय हल x बराबर -1 y बराबर 4 वाले समीकरण का एक युग्म है। ठीक, तो यहाँ पर देखो समीकरण दिए हैं और यहाँ पर x और y के मान दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, x और y के मान इन समीकरणों में रखेंगे। ठीक है, तो जिस समीकरण को ये मान क्या करेंगे, संतुष्ट कर देंगे, वही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ए नंबर में देखो कौन कौन से इक्वेशन दिए हैं, उसमें रखते हैं x प्लस वाई -3 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर रखना है x बराबर -1 और y बराबर 4। ठीक, यहाँ पर रखेंगे, जब x की जगह एक -1 रख देंगे तो -1 प्लस 4, y की जगह 4 रख दिया, -3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर 0। ये दोनों मान जो है किसको, इस समीकरण को संतुष्ट कर गए। ठीक है, अब ये दोनों मान इस समीकरण में भी रखेंगे, तो इसमें रखिए 2x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। x बराबर कितना रखेंगे, -1, y बराबर 4। x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2 × 1 -4 + 6 बराबर 0। 2 1 कम 2 -4 + 6 बराबर 0। ठीक, प्लस प्लस के जोड़े जाएंगे। ठीक, चलिए, तो देखो यहाँ पर क्या था, x का जो मान था, यहाँ पर x का मान क्या था, x का मान यहाँ पर था -1। ठीक है, यहाँ पर -1 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 -4 तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। तो माइनस ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, 0 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण को भी क्या कर गया, ये दोनों मान इस समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6वां देखिए, प्रश्न नंबर 6वां क्या है, प्रश्न 6 के किस मान के लिए
रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई बराबर एक के अनंत हल होंगे। ठीक, तो अब इसमें करेंगे क्या, चलिए इन समीकरणों को नोट करते हैं। के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। ठीक, के एक्स प्लस वाई माइनस का के स्क्वायर बराबर, उस तरफ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। के को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा और उस तरफ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब इसकी तुलना करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, इससे तुलना करेंगे। ठीक, तो ए वन का मान कितना आएगा, ए वन बराबर आ जाएगा के, बी वन बराबर आ जाएगा एक, ठीक, और सी वन बराबर माइनस का के स्क्वायर। ठीक, ये ए वन का मान हो गया, बी वन का, और ये सी वन का। ठीक, इसी तरीके से इस इक्वेशन को करेंगे, एक्स प्लस के वाई बराबर एक, तो एक्स प्लस के वाई माइनस का एक आ जाएगा बराबर जीरो। ठीक, एक को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टू का मान कितना आ गया, यहाँ पर आ गया ए टू बराबर एक, बी टू बराबर के, बी टू बराबर के, सी टू का मान कितना आ गया, सी टू बराबर आ गया माइनस का एक। ठीक, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी टू का मान कितना है, माइनस का एक। सी टू बराबर माइनस का एक। ठीक, ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू के मान निकाल लिए हमने। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये कह रहा है अनंत हल होंगे, तो इसको इक्वेशन में रखेंगे। चलिए आइए अब देखिए इसके क्या है, अनंत अनेक हल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू बराबर सी वन बट्टे सी टू। इसमें रखिए मान, ए वन का मान रखेंगे, ए वन का मान क्या है, के, आ जाएगा के बट्टे ए टू का मान कितना है एक, बी वन का मान कितना है एक, बी टू का मान कितना है के, बराबर सी वन का मान माइनस का के स्क्वायर, माइनस का क्या है के स्क्वायर बटे सी टू का मान कितना है माइनस का वन। ठीक, तो माइनस से माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा के बट्टे एक बराबर एक बट्टे के
बराबर के स्क्वायर बटे एक। ठीक, इसको और इसको लेकर के हल करेंगे। ठीक, तो के का मान कितना आएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो के का गुणा के में करेंगे, के स्क्वायर बराबर एक। ठीक, तो के बराबर आएगा प्लस माइनस एक। ठीक, के का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एक। ठीक, इसको और इसको लेकर के हल करेंगे, के का मान भी कितना आएगा, प्लस का एक। ठीक, तो अगर इन तीनों में जब लेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, एक। के का मान कितना आ जाएगा, प्लस का एक। ठीक, तो यहाँ पर के का मान हमें बताना था, तो के का मान आ गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, और कमेंट जरूर कर दिया करिए, लाइक एंड शेयर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।